इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आप तक न्यूज। मैं हूं आनंद शर्मा और यह है कड़वा लेकिन सच। रविवार था, जलगांव का शिव तीर्थ मैदान चमक रहा था। लाइटें, डमडम, मंच, पोस्टर, बैनर, नाम दिया गया खानदेश कृषि संस्कृति और पशु प्रदर्शन। सरकारी कागजों में लिखा जाएगा भव्य आयोजन, लेकिन उसी मैदान के एक कोने में जहां कैमरा नहीं पहुंचता, जहां मंच की रोशनी नहीं जाती, वहां बैठे थे कुछ लोग, डरे हुए, सहमे हुए पिछले 10 दिनों से। ये लोग कोई तमाशा देखने नहीं आए थे, ये अपनी जमीन का मुआवजा मांगने आए थे। ना कोई अधिकारी पहुंचा, ना किसी ने नाम पूछा कि क्या परेशानी है, ना किसी ने कहा बैठिए बात करते। पालक मंत्री का इंतजार था, लेकिन डर ऐसा कि पुलिस को देखकर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। लोकतंत्र में डर, और वो भी अपनी ही सरकार से। जब इनसे कहा गया कि सवाल पूछिए, ये देश आजाद है, आप जनता हैं, मालिक हैं, तो कांपते हुए आगे आए और अपनी पीड़ा रखी। आम्ही 22 तारीख 10-12 दिवस झाले आम्हाला. आमचं प्रकरण आमची जागा म्हणजे संपादन झाली, ते पैसे प्रांत साहेबांना दुसऱ्याला देऊन टाकले. त्यांच्याजवळ सुद्धा वारस दाखला नाही किंवा खरेदी खत नाही, तरी प्रांत साहेबांना ते पैसे त्या समोरच्या व्यक्तीला देऊन टाकले. आमचं म्हणणं असं पडलं का बा तुम्ही पैसे कसे दिले, पैसे काहीच नाही, वारस दाखला नाही, कोर्टाचा दाखला नाही, हे पैसे तुम्ही कोर्टामध्ये जमा करायला पाहिजे ते कोर्ट पाहतं बा किती वारस आहे, काय आहे, 2 आहे का 3 आहे, ते कोर्ट वारस दाखला पाहिजे. 10 दिवसापासून तुम्ही इथे कोण आला तुम्हाला? काम आले भेटायला कोणीच आलं नाही, कोणी आला नाही? कोणीच नाही. आमची चौकशी पण झाली नाही. आता तुम्ही इथे का आले? आम्ही ते न्याय माझ्या करता आले, आमचा न्याय द्या बा. अब सवाल ये नहीं है कि उनकी सुनवाई हुई या नहीं, सवाल ये है कि जिला प्रशासन के पास लाखों करोड़ों रुपए प्रदर्शनियों में उड़ाने के लिए हैं, लेकिन क्या 10 दिनों से धरने पर बैठे लोगों से मिलने के लिए 10 मिनट नहीं है? क्या किसी अधिकारी के भीतर इतनी शर्म नहीं बची कि जाकर पूछ ले कि आप यहां क्यों बैठे हैं? अगर उनकी मांग गलत है तो समझाइए, अगर सही है तो समाधान दीजिए, लेकिन नहीं, काम करना ही नहीं है, सिर्फ चमकना है। और सबसे खतरनाक बात, धरना प्रदर्शन के लिए जनता को जिलाधिकारी दफ्तर से दूर शिवतीर्थ मैदान पर भेज दिया गया है। क्यों? ताकि कोई देख न सके, कोई सवाल न पूछ सके, कोई कैमरा न पहुंच सके। सड़क पर बैठेंगे तो दिखेंगे, और दफ्तर के सामने बैठेंगे तो जनता को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए उन्हें कोने में चुपचाप बैठा दिया गया है। यह प्रशासन की चाल है, और यह चाल लोकतंत्र के खिलाफ है। और यह चाल चली थी जो पिछले कलेक्टर थे आयुष प्रसाद, उन्होंने उन लोगों को यहां शिवतीर्थ मैदान पर बैठा दिया। उन्होंने ये नियम निकाला कि अब धरना प्रदर्शन जो कुछ भी होगा वो यहां होगा, जीएस मैदान पर, शिवतीर्थ मैदान पर, जहां दीवारों के पीछे कोई भी नहीं दिखता, कोई भी नहीं पहुंचता, वहां। क्यों? ये सब कुछ आयुष प्रसाद अपनी सर की सरदर्द बचाने के लिए किया करते थे। नए कलेक्टर से निवेदन है कि ऐसा कुछ मत कीजिए, सामने किसी को बैठाइए, सामने रखिए, ताकि आप परेशानी को सॉल्व कर सके। याद रखिए, जनता को परेशान करना कभी सही नहीं होता, जनता को दबाना कभी कामयाब नहीं होता है। अगर सच में जनता के लिए काम किया होता तो इस चमचमाती प्रदर्शनियों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सवाल पूछना गुनाह नहीं है, और सवालों से भागना शासन नहीं है, कमजोरी होती है, और कमजोर थे कलेक्टर आयुष प्रसाद। मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे थे इंडिया आप तक न्यूज, कड़वा लेकिन सच। अगर सवाल जिंदा रखने हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में लिखिए कि क्या जनता का सवाल सुनना प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। नमस्कार। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।